भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में हैं और व्यापार मंडल रियासी के प्रधान और अन्य सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सीज फायर लागू किया गया है 5 बजे से और 12 तारीख को एक बार फिर बैठक होने वाली है। यकीन है पाकिस्तान पर जो बात उन्होंने कही है उसका पालन करेगा? नहीं, हमें अब यकीन तो नहीं है, लेकिन तब भी जब हमारी गवर्नमेंट ने सीज फायर का बोला है तो इसका मतलब ये है कि सीज फायर अभी 12 तारीख तक तो है। जब तक सीज फायर है तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बाजार है ये नॉर्मल तरीके से चलेगा। उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी उस पर हम फिर से उसमें बात करेंगे। अब कोई समय नहीं होगा दुकानों का? अब कोई समय नहीं होगा, जैसे आम रोजमर्रा की तरह ही चलेगा। जी, अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदार अब अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं, जैसे जिसको ठीक लगेगा वो वैसे अपनी दुकानें खोले और बंद करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मीडिएटर का काम उन्होंने किया है और ये कहा है कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। अब आपको लगता है पाकिस्तान अगर कोई नापाक हरकत करेगा तो अमेरिका भी देख रहा है? मेरे को लगता नहीं है, वैसे पाकिस्तान को बाज तो आता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी अगर कोई प्रेशर बनाया गया है उसके ऊपर तो हो सकता है वो सुधर जाए। लेकिन 12 तारीख तक हमें भी देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान आगे की एक्टिविटी क्या करता है। जी चलिए, ब्लैकआउट को लेकर वो प्रशासन अगर बंद करेगा तो उसका पालन अभी भी किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर प्रशासन बोलेगा तो उसका पालन किया जाएगा। अगर पीछे से बिजली बंद होती है तो इन्वर्टर्स की लाइट भी अभी बंद रखने की बात बिल्कुल, लेकिन अभी हमारी बात भी हुई थी प्रशासन के साथ। हमें लगता नहीं है कि ब्लैकआउट होगा। अगर होगा तो उसमें अगर प्रशासन हमें बोलेगा तो जैसे प्रशासन की आगे से बोला जाएगा तो वैसे ही किया जाएगा। जी चलिए, अब दुकानें अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का वो दिया था हमने 7:30 बजे दुकानें बंद करने का समय दिया था, वो सिर्फ ब्लैकआउट की वजह से ही दिया था। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गाइडलाइन ही नहीं है ऐसे ब्लैकआउट की, तो फिर दुकानें बंद करने का कोई तुक नहीं बनता। पाकिस्तान बाज आएगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो मार उसे पड़ी इतिहास को देखकर नहीं। देखिए, जो मार इस बार उसे पड़ी है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन हम उस पर विश्वास कर नहीं सकते वैसे। जी चलिए, तो अब जो फैसला लिया गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि एक लंबी बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, उन्होंने बातचीत करवाने की कोशिश की है और उसके बाद 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। हाँ जी। तो उस पर क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान तो काफी देर से कोशिश कर रहा था कि सीज फायर हो जाए। वो काफी कंट्रीज के पास गया, सब जगह अपना मत रखा कि सीज फायर हो जाए ताकि मुझे मेरी जान छुड़ाई जाए। भारत कोई ढूंढ रहा था, हाँ, कोई बीच में आए और कोई मध्यस्थता करवाए, लेकिन भारत भी इस बार उसको छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन चलो, जितना हुआ उतना ही काफी है। अगर इसमें ही उसको अकल आ जाए तो मैं बोलूंगा कि वो भी बहुत बढ़िया है। अब कोई आतंकवादी हमला करने से पहले पाक सोचेगा, आपको लगता है? लेकिन देखो, उनकी जो इतनी जल्दी नहीं, उनका जो देश है वो चलता ही आतंकवाद के ऊपर है और उस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने आतंकवाद फिर से भारत पे थोपा तो उसका मुंह तोड़ जवाब फिर से दिया ये जाएगा। संदेश तो साफ दिया गया भारत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस मसले में पीछे होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर कोई अटैक करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा आगे भी। लगता है कि अगर कोई भी हमला होता है भारत पर, इसी तर्ज पर हमला किया जाएगा और एक साफ संदेश दिया गया भारत सरकार की तरफ से। बहुत बड़ा मैसेज दिया है इंडियन आर्मी ने और हमारी गवर्नमेंट ने। इनको इससे भी सख्त तरीके से हम निपटेंगे अगर ये 12 तारीख के बाद ऐसा कुछ करते हैं या अपनी किसी भी बात से बाज नहीं आएंगे तो। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कल एक समय दिया गया था कि इस समय पर दुकानें बंद कर दे। अब इस तरह की कोई भी गाइडलाइन नहीं है। व्यापार मंडल रियासी के सदस्य हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा कि अब कोई भी समय सीमा जो है दुकानों को लेकर निर्धारित नहीं की गई है। अपनी मर्जी से दुकानदार अपनी दुकानें जो है बंद कर सकते हैं। और ब्लैकआउट को लेकर आपको बता दें कि अगर इनका कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से बिजली बंद की जाती है तो उसमें आप इन्वर्टर्स की लाइट जो है वो भी बंद रखने की कोशिश आप कर सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन आएंगी उसका पालन इन लोगों ने कहा कि वो करने की कोशिश करेंगे। तारिक भट्ट जी एनसी के नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं, यहाँ से गुजर रहे थे। जी क्या कहेंगे? सीज फायर लागू हो चुका है 5 बजे से और 12 तारीख को एक बार फिर मुलाकात होने वाली है। सुधरने वाला है पाकिस्तान? देखिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब हद हो जाती है तो जंग के बगैर कोई हल भी नहीं होता है। और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जंग तो नहीं की हमने, भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। नहीं चलो जो भी था, लेकिन मैं ये समझता था कि आज हमारे देश को इंदिरा गांधी की जरूरत थी। आज इंदिरा गांधी होती, उसने 2 टुकड़े पहले पाकिस्तान के किए थे। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो आज जरूर उसके 4 टुकड़े करके दिखाती। मैं ये समझता हूँ कि जंग को अगर छिड़ गई थी तो पाकिस्तान को पूरा सबक मिल जाना चाहिए था
लेकिन इतना नुकसान करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, हमारे लोग जो कितनी हिजरत कर गए, कितने लोगों को मारा, कितना कत्लेआम मिलिटेंटों ने किया, लेकिन अगर आपने कदम उठाया था तो इसको सिरे चढ़ाना था, बीच में छोड़कर वापस आना। ये पाकिस्तान सुधरने वाला है आपको लगता है? पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान को निस्तो नबूद करने की जरूरत थी। आज जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हिंदुस्तान की जनता ने, तमाम अपोजिशन पार्टियों ने, तमाम लोगों ने जो मदद की थी, उसके मुताबिक आज पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रखने की जरूरत थी। टुकड़ों में बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन जंग का जो बंद किया है, ये बड़े ममालिक जो थे, जिन्होंने जो बीच में मुदाखलत कर रहे हैं, आज मैं अमेरिका से ये कहना चाहता हूं कि आप यूक्रेन की बंद क्यों नहीं करवाते, आप इसराइल की बंद क्यों नहीं करवाते, आप फलस्तीन की जंग बंद क्यों नहीं कराते। 2.5 दिन में ही आपको बड़ी तकलीफ होने लगी, क्योंकि आपको मैं ये समझता हूँ कि असला बेचना है ना उनको। अब जितना असला उन्होंने बेचना है पाकिस्तान को, जितना हिंदुस्तान को, उतना उनको हो गया पूरा। तो अब आगे जंग बंद करवाने के लिए मैं ये चाहता हूं कि धज्जियां उड़ा के रखनी चाहिए थी पाकिस्तान की। मैं फिर एक बात कहता हूं, एक बार फिर कहूंगा कि आज जरूरत थी हिंदुस्तान को इंदिरा गांधी जैसी एक मजबूत और ताकतवर लेडी की। जी चलिए, तो इंदिरा गांधी जैसी नेता की जरूरत थी भारत को, और इनका कहना था कि ये सही मौका था कि पाकिस्तान को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता और एक पुरजोर जंग जो है वो की जाती। तो एक और कोई युक्ति है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग रिएक्शन जो है वो लोगों के देखे जा रहे हैं। इस समय लाइव है, आप क्या कहना चाहेंगे? सीज फायर लागू हो चला है 5 बजे से, और 12 तारीख को एक बार फिर से बैठक होने वाली है। इस पर क्या कहेंगे, जो फैसला लिया गया है और अमेरिका की इंटरफेरेंस के बाद उनके राष्ट्रपति? जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा जी ने जो भी मतलब डिसीजन लिया सीज फायर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सीज फायर ले तो लिया, वॉर जो है दोनों साइड से हमेशा ही गलत होती है। एक तरफ से हम इस डिसीजन को लेकर खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया ने सिविलियंस को लेकर काफी ज्यादा मतलब अपना ऐसे डाउन रखा खुद को कि हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना उनके सिविलियंस को लेकर, जबकि पाकिस्तान वालों ने बिना ये सोचे कि हमारे सिविलियंस को, हाँ जी, बॉर्डर एरियाज पे, मेन सिटीज पे भी इवन अटैक करने की कोशिश की है। तो इससे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर एक डिसीजन अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इंडिया को जरूरत थी कि यहाँ से भी काफी ज्यादा अटैक करने की, पाकिस्तान को हार्म पहुंचाने की। बड़ा संदेश देने की कोशिश थी, और ये सही मौका था। आप ये हाँ मान जी, रही हैं? मैं मानती हूँ ये चीज। यस, क्योंकि वो हमारे रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहे थे। हाँ और जी, कई सारे बिल्कुल। लोगों की भी राइट। जो है वो होते। पाकिस्तान सुधरेगा? आपको लगता है कि जो बात अभी उसने कही है और 12 तारीख को फिर से बैठक होगी, बातचीत होगी, तो सुधरने वाला है पाकिस्तान? मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का भी एक डर होगा कि अमेरिका ने मदद की है, मीडिएटर का काम किया है, तो हाँ उसके जी। बाद थोड़ा दबाव अमेरिका का भी हाँ रहेगा। जी, यही बात है ना कि इंटरनेशनल ऑर्डर में उनको अपनी प्लेस अच्छी रखनी थी पाकिस्तान को, तभी उन्होंने यूएस के साथ ऐसी डील करके हमारे यहाँ पे सीज फायर का डिसीजन लिया। अदरवाइज पाकिस्तान तो कभी खुद से बैक ऑफ नहीं करता था इस डिसीजन पे लेके। ये सारा यूएस का ही रोल है, वो मीडिएटर बन के दोनों के बीच में उन्होंने सीज फायर का डिसीजन लिया है, और ऐसे पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, ऐसा मेरा भी पॉइंट है। एक संदेश तो ये गया होगा कि अगर आतंकवाद यहाँ पे भेजोगे, हमले भारत में करवाओगे, तो आपके वहां घुसकर हम मारेंगे। ये संदेश जी, है, आतंकवादियों को मारेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जैसे थोड़ा बहुत मतलब डर भी गया था हमारे यहाँ के रिएक्शन से, क्योंकि अभी इंडिया ने इतना ज्यादा, पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। पहले हाँ एयर जी। स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन आमतौर पर जो कुछ और घटनाएं होती थी, बड़ी घटनाएं जो हुई उसके बाद ऐसा होता था। हाँ जी, तभी पाकिस्तान ने इतनी जल्दी मतलब बात सुन के बैक ऑफ किया, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं रुकता था। और ऐसे लगता है कि उनके पास रिसोर्सेज वगैरह भी शायद से कम, जैसे कि कल उन्होंने आईएमएफ से लोन लिया है, जबकि वो प्रमोट करना चाहते थे टेररिज्म को, ना कि वो इस लोन को एज ए लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए नहीं यूज कर रहे थे। वो टेररिज्म को जस्ट प्रमोट करना चाहते थे, तभी उन्होंने आईएमएफ से फंड्स लिए हैं। $1 बिलियन आई गेस इतना ही लिया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सीज फायर कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि सिविलियंस, काफी इनोसेंट पीपल इसमें मारे जा रहे थे। हमारे आर्मी वगैरह को भी मतलब हम सो रहे थे, जी बिल्कुल, छुट्टियों में आए हुए कुछ आर्मी सोल्जर्स वगैरह को अपनी ड्यूटी सर्व करने के लिए जाना पड़ा था हम लोगों के लिए। तो अब यही कहती हूँ कि सीज फायर अच्छा डिसीजन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी लगता है कि अब भी पाकिस्तान को और ज्यादा इस चीज को लेके मतलब बताना चाहिए था कि हमारी पावर कितनी है इंडिया की। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस हाँ लाना जी, चाहिए था। ये जी बिल्कुल, ये सही मौका था कि हमारे वहाँ पे जितने भी एरियाज ऑक्युपाइड हैं उनको हम वापस ले सकते थे। ये मतलब अभी लगता है कि हो सकता था पॉसिबल, बट अभी हुआ नहीं है। जी चलिए, ठीक है, थैंक यू तो सो मच।
अलग अलग रिएक्शंस जो हैं लोगों के देखने को मिल रहे हैं। और रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीज फायर जो है ठीक फैसला है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक सही समय था, माकूल समय था, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लाया जाता और पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा बड़ा सबक जो है वो सिखाया जाता। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।